मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 28 अगस्त 2020 जुम्मतुल मुबारक है। हस्ब मामूल ये उर्दू सब्जेक्ट है और क्लास 10वें का है। और आज का जो हमारा उन्वान है वो है नज़म मुफलिसी के सवालात। प्यारे बच्चों, कल आपने नज़म मुफलिसी की तशरीह पढ़ी, उसका खुलासा पढ़ा, खुलासा लिखा, और आज उसके सवालात हैं सफ़ा नंबर 85 और 86 पर। पहले निकालो आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 85। ये जो अल्फाज माने दिए गए हैं, खास खास अल्फाज माने मैं आप पढ़ूंगा, आप देखिए। मुफलिसी, मुफलिसी का मतलब है गरीबी, तंगदस्ती, लाचारी। नान, नान का मतलब है रोटी। मुफलिस, गरीब, मोहताज, तंगदस्त, जिसके पास कुछ नहीं होगा। आन, शान व शौकत, आन बान जान, सब कुछ शान शौकत वाले। आन दूसरा आन है लम्हा, साथ। जब हम जुमला इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ इसकी फ़र्क नज़र आती है। खवान का मतलब है थाल, दस्तर खवान। इसी तरह से उस्तखवान, हड़ी। इफलास, गरीबी, गुर्बत। तुफैल, ज़रिया, बदौलत। वजह क्या है उसका? शाह, बादशाह। फ़कीर, भिखारी। खालिक, पैदा करने वाला, अल्लाह। यानी हम सब का खालिक कौन है? अल्लाह। इसी तरह से असीर, असीर का मतलब है बंदी, यानी जो बंद होगा, कैदी होगा। अशराफ, अशराफ शरीफ की जमा है इज़्ज़तदार लोग, महज़िब लोग, जिनका समाज में ऊंचा रुतबा हो। दिल जलाना, ये एक मुहावरा है, दिल जलाना, सख्त रंज, सख्त रंज देना। आपने मेरा दिल जलाया है, यानी आपने मुझे सख्त रंज पहुंचाया है। तो प्यारे बच्चों, ये थे इस नज़म के अल्फाज माने। और आप देखिए, आप तवज़ीहात, तवज़ीहात का मतलब है इसका निचोड़ क्या है, इसके खास मतलब और मकसद क्या है। तशरीह, इस नज़म की मुख्तसर तशरीह। इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने मुफलिसी से पैदा होने वाले मुसीबतों का जिक्र नहायत ही मौसर अंदाज में किया है। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया, तशरीह करते वक्त बताया कि इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने मुफलिसी, गरीबी से पैदा होने वाले मुसीबत जो इंसान को आते हैं, उसका जिक्र नहायत ही मौसर अंदाज में, यानी उस अंदाज में जिसमें हम बिल्कुल आसानी से उसको समझ पाते हैं। मुख्तसर लेकिन मौसर। बेचारा मुफलिस हमेशा भूखा प्यासा रहता है। इसके अलावा उसके हाल परेशान होते हैं, वो परेशान हाल होता है। और साथ साथ उसके कपड़े फटे कपड़े होते हैं, उसके बाल जो होते हैं वो बिल्कुल बिखरे होते हैं। मुफलिसी तरह तरह की खराबियां पैदा करती है। लोग, आम लोग जो हैं वो मुफलिस, गरीब की इज्जत नहीं करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं। और मुफलिसी शरीफों को, अच्छे लोगों को जलील करती है। शायद की शायर की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला किसी को मुफलिस में मुब्तला न करे। और शायर की दिली ख्वाहिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला हर एक इंसान को मुफलिसी, गरीबी, तंगदस्ती, लाचारी, परेशानी से बचाए। आमीन सुम आमीन। ये तो प्यारे बच्चों अल्फाज माने और तवज़ीहात। अब इसके सवालात। सवाल नंबर 3, पार्ट नंबर 1। मुफलिसी आदमी को किस किस तरह से सताती है। जब किसी बंदे को, जब किसी आदमी को, जब किसी इंसान को मुफलिसी आती है, गरीबी आती है, तो वो किस किस तरह से उसको सताती है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया, मुफलिसी आदमी को भूखा और प्यासा रखती है। यानी मुफलिस आदमी जो है उसको न खाने के लिए कुछ मिलता है और न पीने के लिए कुछ मिलता है। उसके बाल परेशान, कपड़े फटे, खुश्क मुंह, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाल जो होते हैं वो बिखरे होते हैं, फटे कपड़े होते हैं, खुश्क मुंह होता है, और दांत उसके जर्द होते हैं। इस तरह से जो कपड़े वो लगाता है उन पर मेल जमा होता है, और लोग मुफलिस की बेइज्जती करते हैं। हमारे समाज में जो लोग मुफलिस हैं, गरीब हैं, उनकी कोई कदर व कीमत ही नहीं है। गर्ज मुफलिस की वजह से एक इंसान तमाम मुसीबतों का उसको सामना करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए शायर की ख्वाहिश है कि वो अल्लाह ताला हर एक को मुफलिसी, गरीबी से बचाइए। और प्यारे बच्चों,
दूसरा सवाल है, मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फिक्र रहती है? एक गरीब को, एक मुफलिस को, एक लाचार को किस चीज़ की फिक्र रहती है? बच्चों आप सुनिए, उस आदमी का हाल देखिए जो घर से निकलता है, मजदूरी के निकलता है, चौक में पहुंचता है और उसको दिन में कोई मजदूरी के लिए नहीं लेता है और वो कितना परेशान होता है। और मुफलिस हर वक्त किस चीज़ की, इसको क्या कैसी फिक्र रहती है? ये जो गरीब होता है, लाचार होता है, बीमार होता है, मुफलिस को हर वक्त रोटी कमाने और खाने की फिक्र रहती है। इस बेचारे को सिर्फ रोटी यानी खाने की फिक्र रहती है और कमाने की फिक्र रहती है, मैं कुछ कमाऊं और खाऊं। बाकी ये जो ऐश अशरत एंटरटेनमेंट दुनिया में आए हो तो मौज मनाओ, ये सब कुछ उसके लिए उस बेचारे पर उसका वो अंदाज़ा ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बेचारा सिर्फ ये क्या था कि मैं दिन भर कमाऊं और रात को खाऊं, बस उसको यही फिक्र रहती है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो 3 क्वेश्चन अल्फाज माने, तवज़ीहात और सवाल नंबर 3 के 2 सवाल मैंने किए, और इसके बाद मैं तीसरा और चौथा और 5वां सवाल कल के लेक्चर में यानी 29 तारीख का जो लेक्चर होगा उसी में बयान करूंगा, उसी में समझाने की कोशिश करूंगा। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप इसको बार बार देखें और इंशाअल्लाह देखने के बाद लिखने के बाद इसको याद करें और इम्तिहान के लिए बिल्कुल तैयार रहें, रेडी रहें, क्योंकि अब इम्तिहान आने ही वाला है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।